नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन सहायक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड का जो एरर है वो एरर के बारे में। हाँ, एरर क्या आता है, जो ओटीपी आता है वो ओटीपी नहीं आ रहा है। और आजकल नया और एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, वो प्रॉब्लम है कि करेंटली एक्सप्रेसिंग हेवी ट्रैफिक, वो प्रॉब्लम आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है और इसको कैसे सुधार सकते हैं, और ओटीपी नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जिन जिन लोगों का जो आधार कार्ड नहीं है उसको कैसे कर सकते हैं, या फिर आधार तो है लेकिन आधार में वो रजिस्टर नंबर नहीं है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक एक करके जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम आज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन सहायक चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल में नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ई श्रम कार्ड जो 2 लाख रुपया देगा, ऐसे सुनने में आने के बाद आजकल हर कोई ई श्रम कार्ड के पीछे भाग रहा है। और पोर्टल इतने ट्रैफिक से इतने जाम हो गया है कि पोर्टल नहीं खुल रहा है। और पोर्टल कभी कभी तो दिन भर नहीं खुलता है, चाहे आप बड़े राउटर या फिर ब्रॉडबैंड लगा के भी बैठ जाओ, नहीं खुलेगा। तो खोलते कौन लोगों के, जो लोगों के पास सीएससी सेंटर है उन लोगों का लिए ये बड़ी आसान है, वो आसानी से खोल सकते हैं। लेकिन आम इंसान के लिए ये खोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हेवी ट्रैफिक जाम होता है। तो दोस्त, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ई श्रम कार्ड सच में बनाना चाहते हो तो दुकान में मत जाइए, क्योंकि दुकान मतलब जो भी शॉप है वो 9 बजे से आप मान लीजिए 10 बजे तक खुला रहेगा रात को, उसके बाद खुला नहीं रहेगा। तो 9 बजे से जो 10 बजे का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आपको हेवी ट्रैफिक इसलिए मिलता है क्योंकि हर दुकानदार इसी के पीछे पड़ा रहता है। तो सबसे आसानी के लिए आप अपने मोबाइल से रात को 12 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले आप कोई भी टाइम कर सकते हो। तब देखना, आप जब करने बैठोगे तो देखना ओटीपी आसानी से आ जाएगा आपको मोबाइल में, क्योंकि तब आपका जो ट्रैफिक है वो एकदम खाली रहता है। दूसरी बात, आपका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड होना ही चाहिए, और आधार के साथ आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। लिंक होने के बाद ही आपका जो ई श्रम कार्ड है बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अगर आपका ऐसा मोबाइल रजिस्टर नहीं है तो आप कोई भी आधार सेंटर में जाके आपका सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हो, वरना नहीं होगा। मतलब आधार कार्ड कंपलसरी है, वो चाहिए ई श्रम कार्ड के लिए। दूसरी बात, आपका एज 60 साल का ऊपर में हो जाएगा तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आइए कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो देखिए, सबसे पहले ये ई श्रम का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिंक आधार मोबाइल नंबर, मतलब आप कोई भी यहाँ में मोबाइल नंबर दे सकते हो, ओटीपी जाएगा, उसके बाद में आप रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन बाद में भी आपको आधार का साथ जो लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर है वो देना ही पड़ेगा। इससे अच्छा आप पहले ही यहाँ में मोबाइल नंबर दे सकते हो, वरना आपके पास अभी वो नंबर नहीं है। आप कोई भी नंबर से आप रजिस्टर तो कर सकते हो, पर बाद में जाके आपको आधार नंबर देना ही पड़ेगा। और आधार नंबर देने के लिए आपका मोबाइल नंबर चाहिए ही चाहिए, जिससे ओटीपी जाएगा। तो इसीलिए कहता हूँ, जिसका आधार नंबर नहीं है और मोबाइल नंबर वो भी लिंक नहीं है, वो ये अप्लाई ना करें। तो देखिए, मोबाइल नंबर और आपका जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है वो यहाँ में डाल देने के बाद सेंड ओटीपी में क्लिक कीजिए। और वो जब क्लिक करेंगे, वो आप ध्यान रखना रात को 12 बजे के बाद और 6 बजे के पहले होना चाहिए, वरना आपका ओटीपी नहीं आएगा, बहुत टाइम लगा देता है। तो उसके बाद देखिए, सेंड ओटीपी लिखा आ रहा है, तो आपको सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। और देखिए, सेंड ओटीपी में क्लिक करते ही देखिए यहाँ में सेंड ओटीपी आ गया। और आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मोबाइल में चेक कीजिए, उस नंबर पे देखिए एक ओटीपी आया। देखिए मेरा ऊपर में शो कर रहा है ई श्रम अनरीड मैसेज। तो देखिए, आप इसमें आपका जो भी ओटीपी आता है वो ओटीपी यहाँ में डाल देना है। तो मैं मेरा ओटीपी यहाँ में डाल दिया। उसके बाद में देखिए सबमिट में क्लिक करना है। तो सबमिट में क्लिक करते ही देखिए यहाँ में आधार नंबर, तो आपका जो भी आधार नंबर है वो यहाँ में आपको डाल देना है। वो कैसे डालना है मैं आपको बता देता हूँ। आपका आधार नंबर 12 डिजिट का है, मतलब एक बॉक्स में 4 डिजिट करके 3 बॉक्स में भरना है। और आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो इसमें क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी इसको भर के और बाद में नेक्स्ट में चला जाता हूँ। तो देखिए, मैंने आधार नंबर भर दिया और अब सबमिट में क्लिक करना है, और उससे पहले आई एग्री में क्लिक करना है। तो देखिए, सबमिट में क्लिक करने के बाद नया एक पेज खुल गया, और इसमें आपका जो भी ओटीपी गया है वो ओटीपी इस बार आधार की तरफ से जाएगा, वो ओटीपी यहाँ में डाल देना है। तो इसीलिए मैंने कहा आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों कंपलसरी है, वो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, मोबाइल नंबर भरने के बाद आप वैलिडेट में क्लिक करना है। तो वैलिडेट में क्लिक करने के बाद देखिए नया और एक पेज खुल गया, जिसमें आपका आधार का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ में शो कर रहा है।
तो देखिए मेरा यहाँ में इमेज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो नेट के वजह से है और दूसरा कोई वजह नहीं है। तो देखिए यहाँ में टोटल डिटेल्स दिखाई दे रहा है, वो डिटेल्स आधार की तरफ से लिया गया है। तो अब नेक्स्ट में क्लिक करना है, मतलब कंटिन्यू टू एंटर द डिटेल्स में क्लिक करना है और उससे पहले एग्री में क्लिक करना है, वो कंपलसरी है। तो अब देखिए कंटिन्यू टू एंटर डिटेल्स में क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए कंटिन्यू डिटेल्स में क्लिक करने के बाद और एक पेज खुल गया, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा। मतलब अब आया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में और एक करके आता ही रहेगा। तो देखिए मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ, वरना डेस्कटॉप में करता तो वो ईजी होता वीडियो बनाने में। तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका इमरजेंसी एक नंबर देना है। पहले से आपका जो भी नंबर है उसके बाद में और एक नंबर देना है, वो इमरजेंसी के लिए। उसके बाद में ईमेल, आपका मटेरियल स्टेटस, फादर नेम, ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ये सब कुछ भर देना है। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको वीडियो दिखाते दिखाते तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर आप चाहो तो एंड में आप नॉमिनी में येस भी कर सकते हो या फिर नो भी कर सकते हो, ये आपका मर्जी है। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी पे स्टार मार्क नहीं है, मतलब आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ये आपका मर्जी है। अगर आप चाहो तो दे देना, वो अच्छा है। उसके बाद में देखिए मटेरियल स्टेटस, आप शादी किए हो कि नहीं, मैरिड होने से मैरिड और नहीं होने से नहीं। उसके बाद में देखिए फादर नेम, आपका पिता का नाम जो भी है वो यह हमें डाल देना है। तो देखिए मैं पिता का नाम भर दिया। भरने के बाद देखिए मोबाइल में कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद में देखिए सोशल कैटेगरी, मतलब आपका कास्ट क्या है, तो एससी होने से एससी, ओबीसी होने से आप इसमें टिक मार दे देना। तो एससी दिया, उसके बाद में देखिए आपका कास्ट मांगा गया। अगर आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो 1 MB का अंदर, और आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा आप किसी का भी अपलोड कर दे, मतलब आपका घर का कोई भी सदस्य का कास्ट आप अपलोड कर दें। उसके बाद में चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए आया ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप अगर आप जानते हो प्रॉपरली आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है तो भी आप इसमें क्लिक करना, वरना क्लिक नहीं करना। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप हर जगह में देना मैंडेटरी तो नहीं होता, लेकिन अगर गलती से अगर गलत दे दिया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद में नॉमिनी डिटेल्स में देखिए आप अगर चाहो तो येस देना। येस देने से आपका नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका साथ क्या रिलेशन है वो देना पड़ता है। नॉमिनी की जगह मैं किसी का भी नाम भर के मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली दिखा देता हूँ। अगर आप चाहो तो आप नो देना, नो देने से ही अच्छा है, नॉमिनी का कोई या में झंझट नहीं होगा। तो मैं देखिए मैं ऐसे ही मेरा पिताजी का नाम दे दिया, मेरा पिताजी का डेट ऑफ बर्थ जो भी है मैं दे दूँगा। और उसके बाद में देखिए मेरा पिताजी का जो जेंडर है वो जेंडर। उसके बाद में पिताजी के साथ मेरा जो रिलेशन है वो क्या होगा, सॉन होगा। अगर कोई चाहता है उसका वाइफ का नाम दे तो वाइफ का नाम भी हमें दे सकते हैं। तो चलिए नॉमिनी का पार्ट तो हो गया, अब नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद अब आया रेसिडेंशियल, मतलब आपका घर का जो पता है वो पता होता है, ये हमें डालना पड़ेगा। सबसे पहले आया स्टेट, मतलब आप किस स्टेट में रहते हो, आपका जो भी स्टेट है यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। तो मेरा जो स्टेट है वो आसाम है, मैं आसाम में अभी क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। स्टेट देने के बाद हाउस नंबर और बाकी जो भी लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आप एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। ये हर कोई सकेगा, ये बहुत ही ईजी पार्ट है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ अभी। तो देखिए सेम एज परमानेंट एड्रेस आज करंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। तो सब हो गया, होने के बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो देखिए सेव एज कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आप एजुकेशन डिटेल्स, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हो, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन वो यहाँ में दे देना है। तो देखिए मेरा यहाँ मैं नॉर्मली एजुकेशन दे देता हूँ। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जगह में देखिए एक एरर आया, तो अब इसके यहाँ में क्लिक करने के बाद देखिए आपका बहुत सारा डिग्री है, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हो। तो मैं सिंपली पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एबव दे देता हूँ। और आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट यहाँ में अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। मतलब आपका क्वालिफिकेशन देने के बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी चलेगा। आया देखिए मंथली इनकम, मतलब आपका मंथली जो स्लैब है वो मतलब सैलरी है वो कितना है। तो मेरा जो सैलरी है वो मैं 10,000 एंड बिलो, 10,000 के नीचे वो इसी में क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका जो भी है आप यहाँ में देख के क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ में देखिए 10,000 एज बिलो जो सबसे पहले है वो इसमें क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आया आपका इनकम सर्टिफिकेट, जो भी इनकम है उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास नहीं है कोई इशू नहीं है, आप सेव एज कंटिन्यू में क्लिक करके आप दे सकते हो। तो देखिए मेरे पास अब इनकम तो दे दिया मैंने, मेरे पास कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं सेव एज कंटिन्यू में क्लिक कर दिया।
तो देखिए सेव एज कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आप ऑक्यूपेशन डिटेल्स, मतलब आप जो भी करते हो यहाँ में आपको देना पड़ेगा। और ऑक्यूपेशन यहाँ में आप कोई भी मतलब कुछ भी लिखने से नहीं होगा, आपको यहाँ में ऑटो सर्च करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा दूंगा। और उसके लिए आप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर भी चलेगा। तो देखिए ऑटो सर्च लिखा आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्लिक टू व्यू NCO कोड्स। मतलब आप ये हमें देखिए नॉर्मली देखिए ऑटो सर्च का जो एग्जांपल है कारपेंटर है वो ये हमें लिखने से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका अलग ही नाम होता है। वो नाम कैसे दिखेंगे, अब देखिए क्लिक टू व्यू NCO कोड डिटेल्स, तो आप उसी पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ में ऑटो सर्च कर सकते हो। तो देखिए क्लिक टू व्यू NCO में क्लिक करने के बाद नया PDF खुल गया। उसी PDF से आप ढूंढ के आपको नाम यहाँ में दे देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मर हो तो एग्रीकल्चर में आपका यहाँ में बहुत है, जैसे कि फील्ड क्रॉप्स, वेजिटेबल ग्रोअर, उसके बाद में देखिए पोल्ट्री प्रोड्यूसर, बहुत है आपका जो भी है। आप यहाँ से एक एक करके कोई भी एक ढूंढ के आपको फिर से उसी पेज में बैक मार के जाना है और बैक मार के आपको वो सर्च करना है। तो आप पहले देख लीजिए जो भी है आपका यहाँ में जो भी ऑक्यूपेशन है यहाँ में मिल जाएगा। एग्जैक्टली नहीं मिलेगा लेकिन उसका आसपास मिल जाएगा। तो आप किसी एक को चुन लेना, उसका नाम या फिर कोड। तो नाम चुनने से ही अच्छा है। उसके बाद में कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। आपको बैक मार के जाना है। देखिए फिर से उसी पेज में आ गया। आने के बाद आपको यहाँ में सर्च करना है। जैसे मैंने ट्यूटर्स एंड अदर टीचर्स एड्स में, उसके बाद में मैंने ये चुन लिया। देखिए ट्यूटर्स आ गया। उसके बाद में कोड अपने आप आ गया, वर्क ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद में रिसीव फ्रॉम वोकेशनल टीचर, आप कहाँ से रिसीव किए हो, मतलब आप एक एक करके दे देना। उसके बाद में नेक्स्ट मारने के बाद देखिए आया बैंक डिटेल्स। तो आपका जो भी बैंक डिटेल्स है वो यहाँ में भर देना, वो बहुत ही ईजी होगा। जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद में फिर से कॉन्फर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद में अकाउंट होल्डर नेम, जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है उसका नाम होने के बाद उसके बाद में IFSC कोड। तो चलिए मैं एक एक करके भर के दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए बैंक अकाउंट नंबर और कॉन्फर्म अकाउंट नंबर देने के बाद आप बैंक अकाउंट होल्डर नेम, तो मतलब जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है उसका नाम यहाँ में देना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा अकाउंट जो भी दिया हुआ है उसमें मेरा ही नाम है, तो मैं मेरा नाम दे दिया। देने के बाद आपका जो भी IFSC कोड है वो IFSC कोड यहाँ में डालने के बाद अपने आप ही बाकी बैंक नेम और बैंक का ब्रांच अपने आप आ जाएगा। तो मैं मेरा जो भी IFSC कोड है बैंक का वो यहाँ में डाल दिया। देखिए बैंक का IFSC कोड डालने के बाद सर्च में क्लिक करने के बाद देखिए मेरा बैंक का डिटेल्स और ब्रांच नेम सब आ गया। उसके बाद में सेव एज कंटिन्यू में क्लिक करना है। करने के बाद आपका अगर सेव करना है पासवर्ड तो सेव कीजिए, वरना नहीं। उसके बाद में प्रिंट चाहे प्रिंट भी कर सकते हो। उसके बाद फिर से आपको ये जो भी आपका डिटेल्स है वो यहाँ में एक एक करके चेक करना है। चेक करने के बाद नीचे आइए। तो देखिए आई अंडरस्टैंड में क्लिक करना है। आई अंडरस्टैंड में क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक OTP देना है। देखिए मेरा ऊपर से में एक OTP आ गया। और आजकल जो भी ई श्रम कार्ड बनाता है उसके लिए ये OTP ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने OTP भर दिया, लेकिन आप लोगों के लिए अभी OTP नहीं आता है। आप जस्ट सबमिट में क्लिक करना है आपको। तो देखिए सबमिट में क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड UAN कार्ड। उसके बाद में देखिए थोड़ा थोड़ा करके आएगा। वो मेरा फ़ोटो यहाँ में शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ में नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बता दिया था इसके लिए। वरना आपका यहाँ में जो भी आधार कार्ड फ़ोटो है वो आधार का फ़ोटो यहाँ में शो करेगा, आपका कोई दूसरा फ़ोटो यहाँ में शो नहीं करेगा। उसके बाद में देखिए ऊपर में डाउनलोड UAN कार्ड, तो डाउनलोड में आप क्लिक कर सकते हो। वो PDF के रूप में आपका यहाँ में डाउनलोड हो जाएगा। और पहले वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, लेकिन अभी आप करेंगे तो आपका ये पासवर्ड नहीं रहेगा। पासवर्ड का जो भी झंझट था वो हटा दिया और आप सिंपल हो गया। और एक बात, आपको वही टाइम में अप्लाई करना है जब रात 12 बजे के बाद और 6 बजे से पहले। अगर आप दिन में करते हो तो दिन में बार बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। मतलब जितने बार आप रिक्वेस्ट भेजोगे OTP के लिए उतना बार अगर नहीं आया, ट्रैफिक जाम दिखाई देगा, तो आपको फिर से रिफ़्रेश करके फिर से डालना है। वो 100% होगा। मेरा बात मानिए, अगर रिफ़्रेश करने के बाद भी नहीं होगा ना, आप फिर से करना, 100% होगा। 100% होगा। मैंने आज भी किया 4-5, तो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त, जो ई श्रम कार्ड का एरर है वो एरर आपका सुधर गया। और इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्त धन्यवाद।